सत श्री अकाल भाई और बहनों, इस वीडियो में हम देख लेंगे एक नया प्रोजेक्ट स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट। ये एक एआई प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, सपोज मान लिए कि हमारा पास एक पीए है, पर्सनल असिस्टेंट है। वो क्या करेगा, हमको कुछ आइडियाज़ आएगा वो नोट करेगा, हमको कुछ टास्क्स करना है वो नोट करेगा, नोट करके क्या क्या टास्क हम करना है, किसी दिन पे करना है वो बोलेगा। उसके बाद हमको कुछ बिजनेस है, हमारा एक्सपेंसेस है, ये सब कुछ वो असिस्टेंट क्या करेगा, नोट करेगा। हमको टाइम कितना हुआ ये सब कुछ वो बताएगा टाइम पर। ओके, सो ऐसा हमको एक पीए है पर्सनल असिस्टेंट, वो पर्सनल असिस्टेंट ये सारे काम हमारे लिए करते हैं। ठीक है, ठीक है, हम ये को हमारा पर्सनल असिस्टेंट बनाएंगे। ओके, वो ये करेंगे हमारा काम। ओके, लेट्स सपोज से हमारा पास क्लाउड का सब्सक्रिप्शन है और चार्ट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन है, हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये सारे चीज़ वो करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो क्लाउड करते हैं हमारे लिए। लेकिन हम एक डेवलपर है, हमको पता है कि ये सारे चीज़ कैसे करना है, किसी तरह से करना है, ये हमको पता है। लेट्स सपोज से हमको कैलकुलेट क्लॉक यूज़ करना है, कैलकुलेटर यूज़ करना है, रीड फाइल, राइट फाइल, सर्च द वेब डाटाबेस, ये सारी चीज़ हमको पता है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ करने के लिए डायरेक्टली हमने क्लाउडे को बोल गए तो क्लाउडे हमेशा ज़्यादा टोकन्स यूज़ करते हैं। लेकिन हम टूल्स बना सकते हैं। टूल्स क्या है कि हमको एक चीज़ एक तरफ से करना है। ओके, हैव टू बी एक फॉर्मेट में करना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आना है, हमारा थिंकिंग की वजह से वो करना है। ओके, वो सारे चीज़ हम टूल्स में लिख सकते हैं। ठीक है, वो ऐसा क्लाउडे करेगा। ठीक है, एक हाई लेवल डिज़ाइन इधर देख लीजिए। पहले हम ये फुल स्टैक एप्लीकेशन है, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस यूज़ करके मैंने किया था। ऑफ कोर्स एंथ्रोपिक लाइब्रेरीज, क्लाउड ए भी यूज़ किया था। ओके, हमने चार्ट विंडो में हमने रखा था हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सर्वर को जाएगा। ओके, सर्वर के बाद क्लाउडे के जाएगा। क्लाउडे क्या करेगा, ये क्वेश्चन ये टूल्स में किसी का टूल से रिलेवेंट है और नहीं, ये चेक करेगा। रिलेवेंट आई तो क्लाउडे ये टूल को पूछेगा, ये काम कर लो, ऐसा पूछेगा। टूल हमको रिजल्ट देगा, वो रिजल्ट वापस हमको देगा। अगर टूल्स में नहीं तो क्लाउडे उसका मेमोरी यूज़ करके करेगा। ये एक हाई लेवल ओवरव्यू था। एक बार ये एप्लीकेशन मैं रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी रन किया था। ठीक है, एक मिनट है। ठीक है, देखिए इधर हमको टूल्स है, ये टाइम बोलने वाली है, ये मैथ कैलकुलेशन करने वाले हैं, रीड फाइल का, राइट फाइल का, वेब सर्च का और क्वेरी डेटाबेस का। ठीक है, ठीक है, हम शुरू करेंगे। ठीक है, मैं एक नया विंडो लेता हूँ। ओके, आपके लिए। ओके, मैंने रिफ्रेश कर लिया। ठीक है, ये सम टूल टिप्स है वो क्वेश्चन करने के लिए। लेट सपोज से हम पहले टूल, ओके, करंट टाइम क्या है वो देखना चाहिए। ठीक है, हम बोलेंगे ये असिस्टेंट, हम मेरा टाइम कितने हुआ। व्हाट इज द टाइम नाउ, मैंने पूछा था टाइम नाउ। देखिए इधर ये टूल में गया था, गेट करंट डेट टाइम करके एक टूल है हमारा पास। ये टूल में जाके हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ओके, हम डेवलपर है ना, ये जेसन जैसे रिजल्ट देते हैं वो टूल। लेकिन हमको ये यूज़र रोडेबल कंटेक्स्ट में ये कन्वर्ट करके हमको देते हैं। ओके, इसी वजह से हमको टोकन कम यूज होते हैं। अभी करंट टाइम हो गया 6:37। ओके, देखिए 6:37 मेरा टाइम है, 6 जून है आज। ओके, आ गया 6 जून का। ओके, सैटरडे June 6, 2026 है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टूल क्या है, कैलकुलेटर है। ओके, कैलकुलेटर ऐसा है कि लेट सपोज से मैंने 10,000 रुपीज़ आई हैव इन्वेस्टमेंट किया मैंने 10,000 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। इसमें मुझे 50% प्रॉफिट आया, लेकिन सरकार ने मेरे पास टैक्स ले लिया 30%। 30% इन द प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट। उसके बाद 2% ब्रोकर फी ले लिया। इट इज़ द
उसके बाद हमारे पास क्या बचा है वो कैलकुलेट करने के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ इंग्लिश में डाल के रखा था, लेकिन ये देख लीजिए कैलकुलेट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं 4 बार, क्योंकि इसमें हमारा फाइनेंस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद हमको 50% प्रॉफिट आ गया। ओके, गवर्नमेंट प्रॉफिट में 30% ले लिया। ओके, ले लिया, उसके बाद ओके मैंने इंस्टेड ऑफ 30% आई रिटर्न 30, दैट्स वाई इट्स गिवन 30, बट यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, हम थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या है ना, उसके बाद ब्रोकर फी 2% ले लिया। ओके, उसके बाद हमको बचा है 460। ओके, सो ये कैलकुलेट का टूल भी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद राइट फाइल देखेंगे। लेट्स सपोज से हमको कुछ आइडियाज़ आया, कुछ प्रॉब्लम्स आया, हम लोग नोट करना चाहिए। ठीक है, मैं मुझे एक प्रॉब्लम है। लेट्स सपोज से हैव अ प्रॉब्लम, क्या है कि आज मैंने बिल्स पे करना है, हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल टुमारो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है और वाईफाई का पे करना है, और उसके बाद मोबाइल फ़ोन का पे करना है, ऐसा कुछ हम करना है। ओके, नोट डाउन करो, ऐसा बोल लिया। ओके, अभी क्या करते हैं, ये नोट करते, देखिए राइट फाइल में ये नोट कर रहे हैं। ओके, डन, आई हैव नोटेड द प्रॉब्लम्स, पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल टुमारो एंड वाईफाई एंड मोबाइल फ़ोन का बिल बोल करना है, ये नोट कर लें, प्रॉब्लम्स टू डू डॉट txt। ओके, मान लीजिए कि हमारा सारे प्रॉब्लम्स हमने नोट किया, प्रॉब्लम्स आइडियाज़ कुछ भी नोट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग उसको रीड करना है। ओके, लेट मी नो व्हाट आर माय आइडियाज़, मैंने आइडियाज़ भी नोट डाउन किया था। लेट मी नो व्हाट आर माय प्रीवियस आइडियाज़ मैं, मुझे कुछ आइडियाज़ आता है, वो आइडियाज़ को मैं नोट डाउन करता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरा आइडियाज़ है, एक साइड प्रोजेक्ट करना है, बुक्स रिकमेंडेड है, उसको रीड करना है, ये मेरा आइडियाज़ था। ओके, लेकिन ये मेरा आइडियाज़ ये डेटाबेस में है, इसलिए ये डेटाबेस से रीड करके आया, लेकिन मुझे फाइल में से रीड करना है। ठीक है, ओके, नाउ टेल मी माय प्रॉब्लम्स व्हाट यू हैव नोटेड। अब देख लीजिए, ये हमारा प्रॉब्लम्स है, उसने नोट किया था, पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई, मोबाइल फ़ोन। ओके, उसके बाद वेब में सर्च करना है। लेट्स सपोज से आज मैंने बोला कि एप्पल का शेयर प्राइस क्या है, शेयर प्राइस। देख लीजिए इधर, समटाइम्स इधर टूल नहीं आ रहा का मतलब ये उसका मैं क्लाउड के मेमोरी से दे रहा है। ओके, इधर सर्च वेब का एक टूल को सर्च किया था, एप्पल का प्राइस लेके हमको दिया था। उसके बाद हमारा पास है क्वेरी द डेटाबेस में मैंने क्या रखा था, मेरा पेंडिंग टास्क क्या है। ओके, मेरा चेकलिस्ट रखा था, टेल मी मैंने क्या क्या टास्क कंप्लीट किया और क्या क्या टास्क नहीं किया, वो बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ। व्हाट आर द टास्क आई कंप्लीटेड, व्हाट आर पेंडिंग, क्या क्या टास्क पेंडिंग है, वो बोलने के लिए मैंने बोला था। सो ये डेटाबेस में 2 क्वेरीज मारा था। ओके, एक ओके क्वेरीज मार के मुझे दे देता, 2 टास्क मैंने कंप्लीट किया, 2 टास्क पेंडिंग है, पेंडिंग 3 टास्क है, कंप्लीट 20 स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंस, हाई प्रायोरिटी इज ओवर ड्यू। ओके, रीड क्लीन कोड चैप्टर, ये दोनों ये कंप्लीटेड, 2 टास्क कंप्लीट हो गया, 3 टास्क पेंडिंग में है। ठीक है, ऐसा ये टूल्स यूज़ करके हम प्ले कर सकते हैं। एक हाई लेवल ओवरव्यू है, इसमें छोटे छोटे बग्स है, लेकिन आप हाई लेवल ओवरव्यू समझ लीजिए। ठीक है, हमने एक असिस्टेंट बनाया, उसको हम टूल्स दिया था, ये टूल्स दे के हमारा टूल्स का वजह से काम करने के लिए बोल रहा है। ओके, ये जैसा काम करके हमको आंसर्स दे रहे हैं, ये हाई लेवल ओवरव्यू है। उसके बाद हम बोलेंगे, आई मीन हम देख लेंगे ये टूल कैसा काम कर रहा है, हम कोडिंग कैसे किया था। ओके, क्या क्या चीज़ें यूज़ किया था, क्या क्या प्रॉम्प्ट्स लिखाया था, क्या क्या टूल्स लिखाया था, ये सब चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।